तो सवाल कई हैं और सवाल गंभीर भी हैं। चूंकि ये पूरा मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है, इसलिए हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होंगे विशेष मेहमान, जिनसे आपका परिचय कराऊं। ओपी रावत साहब, जो कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के खिलाफ चिट्ठी लिखने वालों में शामिल दो शख्सियत भी हमारे साथ हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस.पी. वैद साहब हैं। साथ में हमारे साथ होंगे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुभाष चंद्र गर्ग साहब। और चूंकि मामला राजनीतिक भी है तो भाजपा के प्रवक्ता विजय शर्मा जी जुड़ेंगे और कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह जी जुड़ेंगी। दोनों ही जाने माने एडवोकेट भी हैं और तो बेहद ही शानदार पैनल है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जवाब को थोड़े छोटे में रखें और चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है तो तार्किक बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत में ओपी रावत साहब आपसे करना चाहूँगा। इस पूरी चिट्ठी को आपने देखा, पढ़ा और कुछ चीज़ें हमने दिखाई भी। अगर एक लाइन में पूछूं आपसे कि ये चिट्ठी में कही गई बातें कितनी जायज़ हैं? देखिए, किसी भी संस्था की छवि अच्छी बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी संस्था की होती है, किसी बाहरी आदमी की नहीं। इसलिए ये कहना कि बाहरी आदमी उसकी छवि खराब कर रहा है, ये कतई सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमेशा से ऑप्टिक्स का पूरा ध्यान रखती रही है। किसी भी शिकायत की तुरंत खुली जांच और सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जांच और उसके बाद परिणाम पब्लिक डोमेन में डालना और शिकायतकर्ता को देना, ये इलेक्शन कमीशन हमेशा करता रहा है। और ऐसा करने से हमारे इलेक्शन कमीशन की छवि पूरे विश्व में गोल्ड स्टैंडर्ड की है, टॉप क्लास है और हमें उस पर गर्व है। अब दो सवाल है कि क्या राहुल गांधी को इस तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन पे नहीं लगाने चाहिए, या फिर राहुल गांधी ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं इनको ऐसी चिट्ठी ओपन लेटर नहीं लिखना चाहिए? देखिए, दोनों पक्ष राजनीति कर रहे हैं और उन्हें करने दीजिए। आप अपना काम करिए, अच्छी तरह से करिए, प्रभावी रूप से करिए। नहीं, लेकिन जब इस तरह से बड़े बड़े हस्ती जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड जज हैं, ये सब जो ऐसी बातें जब सामने लाते हैं तो उनके चिट्ठियों को अगर गौर से पढ़ें तो उनका कहना है कि इस तरह से एक परसेप्शन जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, तो एक ऐसा परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। आपको ऐसे आरोप लगाना चाहिए जो तथ्यों के आधार पर हो। ऐसे आरोप मत लगाइए जो सतही हो, राजनीति से प्रेरित हो। देखिए, जो भी आरोप लगाना चाहे वो लगाने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और राजनीतिक दलों को पूरी स्वतंत्रता है कि कोई भी आरोप वो लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य यह है कि हर आरोप की तुरंत जांच कर दे पब्लिक डोमेन में और उसके तथ्य जो है सारी जनता के सामने रख दे। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। बाकी जो लोग नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, जो लोग इसके फेवर में या उसके फेवर में लिखते हैं, वो अपने मत के हिसाब से काम करते हैं और उन्हें भी करने दीजिए। लेकिन संवैधानिक संस्था का कर्तव्य है कि अपनी छवि खुद बनाए। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा वापस से। कुछ और सवाल हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब जुड़ चुके हैं। वैद साहब, इस चिट्ठी लिखने के लिए आखिर क्यों मजबूर होना पड़ा? देखिए, नमस्कार आपको भी, आपके हमारे को पैनलिस्ट सभी को, महानुभाव हैं, और आपके दर्शकों को भी। देखिए, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप आरोप लगाते हो तो आप उसका सबूत दीजिए। ये इतनी ही हमारी रिक्वेस्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन से। आप उसका तथ्यों के आधार पर कहिए ना। आप अगर आरोप लगाते हैं फिर उसको प्रूव करना चाहिए। आप इस तरह से छवि खराब नहीं कर सकते हैं। और जहां तक आरोप लगाना, ठीक है, आपका वो हक बनता है, आपको जरूर लगाइए, लेकिन उसको फिर प्रूव करिए। आपने पहले सवाल उठाया भारत की आर्म्ड फोर्सेस पे, उसके बाद सवाल उठाया हाईएस्ट कोर्ट जो है इस देश की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर, उसकी न्यूट्रलिटी पर आपने सवाल उठाया। उसके बाद आप पार्लियामेंट पर इशू उठा जिसका आप खुद हिस्सा हो। तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें ना। हम चाहते हैं स्ट्रांग अपोजिशन इस देश में, जरूरत है। उस गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करिए अगर वो कहीं भी गलत करते हैं, वो आपका फर्ज बनता है और हम सभी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन निराधार आरोप लगाकर फिर उसको आप
तथ्यों पर आधार पर आप उसको साबित ना करें, वो गलत बात है। वो आप जान की छवि करने के लिए वो कर रहे हैं। तो वो एक अच्छे मैच्योर लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर उठाते हैं, तो फिर उसको साबित करिए। आप कह रहे हैं मैं एटम बम, हाइड्रोजन बम ला रहा हूं, अल्टीमेटली क्या हुआ उसका नतीजा? और पूरा देश देख रहा है, उनका ट्रस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन से उठ जाता है। आप देखिए, आपने पहले कहा कि वो साउथ अमेरिका की कोई वो थी, उसका फोटो पूरा मीडिया में आया कि उसका वोटर कार्ड बना हुआ है। अल्टीमेटली वो क्या प्रूव हुआ? नहीं हुआ। अगर कुछ लोगों को उन्होंने अगर फ्रॉड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम डाला है, क्या उसको हटाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है? क्या देशवासी नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन चुनाव, और जो दूसरे देशों से आए हैं, रोहिंग्याज हों, बांग्लादेशी हों, वो हमारी सरकार चुनेंगे? तो अगर वो गलत किसी से मिलकर अगर उन्होंने फेक आईडीज बनाई हैं, उनको निकालना क्या इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है क्या? किस संस्था का मैंडेट है वो? तो आप इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं। वो हम चाहते हैं कि आप, अगर इलेक्शन कमीशन गलत करता है बिल्कुल करिए, लेकिन उसको फिर साबित करिए। ये हमारी इतनी ही अपील है। गलत करता है तो बिल्कुल आप निकालिए, सामने लाइए, लेकिन उसको साबित करिए और तथ्यों के आधार पर आप लेकर के आइए। विजय शर्मा जी, महिमा सिंह जी, आपके पास आऊँगा आज थोड़ा सा देर से। आमतौर पे मैं आपके पास, आप लोगों का सबसे पहले आता हूँ, लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग साहब के पास चलते हैं अभी, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और सरकार में कई सारे वरिष्ठ पदों पर रहे। गर्ग साहब, ये जो वैद्य साहब ने कहा भी कि आरोप लगाने के खिलाफ मैं नहीं हूँ, आरोप लगाइए लेकिन तथ्यों के आधार पर लगाइए, सतही आरोप मत लगाइए, इससे संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल होती है, उसके बारे में लोगों के बीच में गलत परसेप्शन जाता है। देखिए, आरोप कोई लगाता है तो वो सही है या गलत है, तथ्यों पे आधारित है या नहीं है, तो फेक है या जेन्युइन है, ये कौन तय करता है? ये जिन लोगों ने ये पत्र लिखे हैं वो तय करेंगे, या जो एजेंसीज हैं जिनकी ये जिम्मेवारी है वो तय करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई आरोप लगाए गए थे तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? उसके तथ्यों की पड़ताल कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन, जैसा मैंने पिछले कुछ समय में देखा है, इन आरोपों की कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं है। कभी आप कहते हैं कि भाई आप एफिडेविट दीजिए, कभी आप कहते हैं भाई आपको हम आपके आरोप पे हम कोई जांच नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल गलत है, जांच करने से पहले ही फैसला कर देते हैं। तो एक ये जो देश में इस समय एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है, वो ये हो रहा है कि जो भी हमारी एजेंसीज हैं, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हों, CAG हो, आपके इलेक्शन कमीशन हो, गवर्नर्स हों, ये एक ऐसा माहौल बन रहा है देश में कि ये अपने खिलाफ कोई भी चीज़ को, किसी भी आरोप को या किसी भी जो फैक्ट सामने लाया गया हो, उसके प्रति जांच करके और ऑब्जेक्टिवली तय करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सही हैं, मुझे नहीं मालूम, इनको किसी न किसी को पता करना चाहिए। लेकिन ये पत्र लिखने वाले इसका फैसला नहीं कर सकते, और जिनको फैसला करना चाहिए वो फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, जांच करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट का ये काम नहीं है। तो एक देश में जो एक फ्रस्ट्रेशन की सी स्थिति बन रही है, वो मेरे ख्याल से डिजायरेबल नहीं है देश के लिए। ये